भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, नई शुरुआत की नई आंधी चल पड़ी है। अब जीत का बवंडर मचने वाला है और इस तूफान से तुम्हें जीत की राहत दिलाने वह स्वयं ही आ रहा है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें दिव्यता से भरा हुआ यह संदेश प्राप्त हो रहा है। तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अब वह समय बीत गया जब तुम उदासी की जनरे पहने हुए थे, जब तुम गुलामी की बेड़ियों को जकड़े हुए निराशा भरे जीवन जी रहे थे। अब वह समय बीत गया जब इंसानी रूप में आए हुए बहुत से दरिंदे तुम्हें प्रताड़ित करने को पूरी तरह से उतावले हो रहे थे। अब उन लोगों के अपने पश्चाताप करने के दिन उजागर हो रहे हैं। अब तुम्हारे सभी शत्रु जो सदैव यह चाहते थे कि तुम कभी प्रसिद्ध की सीढ़ियां न चढ़ पाओ, अब थक कर हारने वाले हैं। तुम्हारे ही सामने वह जीवित रहने की भीख मांगेंगे। वह तुमसे ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला सीखने का प्रयास करेंगे। अपने खुद के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है और अपने पतन के कारण वह स्वयं ही बन गए हैं। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से कमल का पुष्प कीचड़ के बीच होकर के भी खिल उठता है और उस पर कीचड़ की छींटें भी नहीं पड़ती है, वह अपनी सुंदरता को नहीं खोता है, इसी तरह तुम भी इस माया से भरे हुए कीचड़ जैसे समाज में, इस संसार में रह रहे हो, लेकिन तुम पर इसकी छींटे ना पड़े, इसका मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ कि इस समय समाज हिंसात्मक रुख ले रहा है, लोगों को हिंसा से प्रेम हो रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पापों का प्रयास चित्त करना पड़ेगा। जल्द ही वह ऐसा हारेंगे, ऐसा थक के कि वह सदैव तुमसे अपने रिहाई की, अपने जीवन की ओर बेहतरी की भीख मांगेंगे। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ तुम यह नहीं चाहते कि तुम किसी को कष्ट दो, तुम यह नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कोई भी पीड़ा में आए, लेकिन इस समय नियति की यही मांग है, यही इस समय की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें उनके कर्मों का सबक सिखाया जाए और तुम्हें जीत की बधाई देने वालों का ताला लगाया जाए। मेरे प्रिय, अब तक तुमने जो परिश्रम किया है, वह परिश्रम कोई भी बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया है, क्योंकि कोई भी अब तक तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब स्वर्ग में बैठे बहुत से फरिश्तों की नजर तुम पर पड़ गई है। तुम्हारे जीवन में उन्नति की दीवार खड़ी हो जाए। वह जो चाहते हैं कि तुम सदैव आगे बढ़ते रहो। अब तुम्हारे जीवन में आने वाले मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से लोगों की नजर तुम पर पड़ी है। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने के लिए तुम्हें देखते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम पर नजर बनाए हुए हैं। वह तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, जो कुछ तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, और कुछ तुम्हें अपना गुरु मानना चाहते हैं। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी क्या प्रतिभा है, तुम में क्या काबिलियत है, लेकिन तुम्हें भी अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप में समझना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो तुम्हें अप्रिय, अरुचिकर प्रतीत होती रही है, जो तुम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, किंतु मजबूरीवश तुम उसे कर रहे थे। अब तुम्हारा उन झंझट से छूटने का समय आ गया है। वह लोग जो सदैव तुमसे नियम कानून बताते रहते, जो सदैव तुम्हें दबाक रखना चाहते हैं, जो तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, वह सभी लोग अब अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतने वाले हैं। तुम भी मासूम व्यक्ति की तरह सब कुछ सहते रहे, लोगों की बुरी भावनाओं को भी सहा, तुमने लोगों की बुरी नजरों से भी बचे रहे। मेरे प्रिय, सदैव तुमने बचने का प्रयास किया, कभी भी तुम आक्रामक रुख नहीं अपनाए, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास कोई जगह ही नहीं पा रहा था, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि तुम अकेले नहीं हो, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि संसार में कोई है जो सदैव तुम्हारा साथ देगा। लेकिन अब जल्द ही तुम्हें एक ऐसा गुरु और एक ऐसा साथी मिलने वाला है जो सदैव तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति में वह तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करेगा, तुम्हारी हर कमी को दूर कर उसे ताकत में बदलने का प्रयास करेगा। तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल ही अलग होगा। वो जो तुम अब तक पाना चाहते थे, अब वास्तविकता हो जाएगा। प्रेम भी नया रुख ले रहा है मेरे प्रिय। अब समय हो चला है तुम्हारी तरक्की का, तुम्हारे जीत का। अब लोगों की बातें सुनना छोड़ दो, किसी के द्वारा कही हुई बात से अपने दिल को दुखाना बंद कर दो, किसी के द्वारा स्वयं को नियंत्रित करवाना बंद कर दो। अब अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले लो और यह स्वीकार कर लो कि तुम मेरी ही संतान हो। तुम सदैव मेरे पास हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय, मतभेदों में मत उलझो। यदि कोई तुमसे बहस करता है तो यह उसकी समस्या है।
उसे ऐसा करने दो। तुम उससे वाद विवाद बिल्कुल भी मत करो। यदि जीवन में कुछ करना है तो अब तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अपनी जीत को अपने जीवन में उतारने को तैयार रहो और इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो। संख्या 111 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम इस जीत को तत्क्षण अपने जीवन में उतारने को तैयार हो, और याद रखना, तुम्हारे लिए ही सब कुछ रचित किया जा रहा है। वह जो तुम सोच सकते हो, वह जो तुम नहीं सोच सकते हो, सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। इसलिए चिंता त्याग दो और भय का तो पूरी तरह से नाश कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें बहुत खास कारणों से मिला है, केवल पवित्र आत्माओं के लिए भेजा गया। यह संदेश तुम्हें मिलना इस बात की प्रमाणिकता है कि वास्तव में तुम एक दिव्य आत्मा हो, और जो दिव्य आत्मा होता है उसके ऊपर दिव्य शक्तियों का प्रभाव पड़ ही जाता है, फिर चाहे परिस्थितियां उसे कितना ही बचाने का प्रयास क्यों न कर ले। और यही कारण है कि तुम भी उस ऊर्जा प्रवाह क्षेत्र में आ चुके हो। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि इन क्षणों में तुम पर क्या गुजर रही है। अभी तुम बहुत तरह की दुविधा में फंसे हुए हो। कोई सही फैसला लेने से तुम निरंतर बच रहे, कारण यह नहीं कि तुम उससे बचना चाहते हो, किंतु नियति ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है जिसकी वजह से तुम वास्तव में उचित फैसले नहीं ले पा रहे हो। तुम्हारे पारिवारिक माहौल का, तुम्हारे बचपन का इस नीरसता से बहुत बड़ा संबंध है। तुम सदैव अपने आप को इससे बचाने का प्रयास करते आए, लेकिन तुम इसमें कामयाब ना हो सके, क्योंकि तुम्हारे आसपास इतनी काली शक्तियों का गिराव रहा है कि तुम चाहकर भी से बच नहीं सकते थे। लेकिन तुम्हारे प्रयास में और तुम्हारी निरंतरता में कभी भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता सकता, क्योंकि तुमने सदैव बेहतर राह चुनने का ही विकल्प चुना है। लेकिन नियति जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ देना चाहती है, उसे बेहद तोड़ती है। उसकी बहुत परीक्षाएं ली जाती हैं। तुम्हारा मिजाज वास्तव में मिजाजी का ही है, लेकिन तुम सदैव मजबूर रहे, सदैव परिस्थितियों से घिरे रहे। तुम्हें बाहर निकलने का अवसर ही न मिला। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। वास्तव में अब चीजें बदलेगी भी हैं। इसका बदलना बहुत आवश्यक है, न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि ब्रह्मांड की संरचना को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने और सही दिशा दिखाने के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, समृद्धि और प्रेम भरा जाए। क्योंकि जब तक तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं होगा, तुमसे तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं कराई जा सकती, और अब तुम्हारे उद्देश्य को पूर्ण कराने का समय आ चला है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य अब तुम्हें सौंपा जाने वाला है। तुम पर अब दिव्य शक्तियों का वास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का समागम हो रहा है। तुम जहां भी हो, मेरी उपस्थिति को महसूस करो। अपने भीतर उतर रही दिव्य ऊर्जा तरंगों को महसूस करो, क्योंकि ऐसा करने पर तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे और तुम्हारे जीवन में इतने बड़े जीत का आगमन होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हारे जीवन को बेहद ही शक्तिशाली तरह से नई दिशाएं दे रही हूँ, और तुम अब इसके साक्षी बनोगे। आशीर्वाद की एक बड़ी श्रृंखला तुम्हारे जीवन में उतर रही है। अब तुम अपना उपचार स्वयं से कर सकने में सक्षम हो सकोगे। मेरे प्रिय, इस ऊर्जा शक्ति को अपने भीतर ग्रहण करने के लिए तुम्हें इस दिव्य संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अब समय आ गया है कि आशीर्वाद रूपी तुम हासिल हो जाए, ताकि तुम बड़ी सफलता की ओर बढ़ सको। तुम्हारा विश्वास पूर्णता से सार्थक होगा। मैं देखती हूँ कि तुम विभिन्न परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते हो, और तुम्हारे भीतर की करुणा और दया को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं यह जानकर बहुत खुश होता हूँ कि तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए अपार स्नेह भरा है और अपनों के लिए फिक्र भरी है। तुम बहुत ज्यादा प्रयत्न करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियां जब इसका साथ नहीं देती तो तुम दुखी हो जाया करते हो। तुम्हारे अंतर्मन से आवाज आती है कि यह सब कुछ व्यर्थ है। तुम अपने आप को कमजोर मान लेते हो, अपने आप पर ही संदेह करने लगते हो, और ऐसा करने से तुम अपना विश्वास कमजोर कर लेते हो। मूलतः अपना आत्मविश्वास खो बैठते हो, और ऐसा होने पर तुम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाते हो। मेरे प्रिय, तुम्हें ऐसा लगता है कि चीजें तुम्हारे विपरीत कार्य कर रही हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, कोई तुम्हें सुन नहीं रहा है, लेकिन वास्तविकता में यह सत्य नहीं है। सत्य तो इससे परे है, सत्य इससे अलग है। सत्य तो वह है जो तुम अभी देख नहीं पा रहे हो। सत्य तो यह है कि तुम बहुत बड़े जीत की ओर बढ़ चले हो। तुम दूसरों की प्रशंसा पाने के इच्छुक नहीं हो,
मैं जानता हूँ कि तुम दूसरों से सम्मान की ज्यादा उम्मीद नहीं करते, बल्कि इसके बजाय तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाए, तुम दूसरों के जीवन में भी प्रभाव डाल सको, उनका भी जीवन बेहतर बना सको। ऐसा तुम्हारा प्रयास रहता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे मिलने वाली हूँ, मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ। तुम जब मेरी ऊर्जा शक्ति को महसूस करोगे तो तुम देख पाओगे यहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए कैसे रचित किया जा रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा दिन आने वाला है और बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। इसके घटते ही तुम जीत को बहुत करीब से महसूस कर पाओगे और तुम्हें अपनी जीत का आभास भी होने लगेगा। इसे तुम्हें अपने जीवन में स्वीकार करना होगा और तुम सदा सदा के लिए आभारी होने लगोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस जीत को इसी क्षण आकर्षित करो। संख्या 777 लिखकर यह दर्शा कि तुम इस जीत को पाकर बहुत खुश हो जाओगे। यह दर्शा हो कि तुम इसके योग्य हो। यह दर्शा हो कि यह पाने की तुम्हारी असीम लालसा है। ऐसा करने पर तुम्हें यह जीत अवश्य मिल जाएगी, तुम्हारे पुण्य आत्मा होने का। इसलिए इसे तत्क्षण स्वीकार करो। संख्या 777 अब भी लिखो। ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इस बात को बिल्कुल भी मत भूलो कि अब जो जीत तुम्हें हासिल होने वाली है, यह जीत इतनी भव्य होगी, इतनी बड़ी होगी, यह तुम्हारी कल्पनाओं से परे होगी। इसके साथ ही तुम अपने जीवन में अब उन घटनाओं को भी प्रत्यक्ष रूप से साकार होते हुए देख पाओगे जिनकी कल्पना तुमने सदा से की थी, लेकिन किन्हीं कारणों वह पूर्ण नहीं हो पा रही थी। जब यह सब होगा तो तुम्हारा मन रोमांचित हो उठेगा और अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे हैं, उन्हें अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही होगा। यह सब तुम्हारी किस्मत में लिखा जा चुका है। इसे तुम्हारी किस्मत से बिल्कुल भी हटाया नहीं जा सकता। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी होने वाला है वह अतुलनीय होकर रहेगा और यह इतनी भव्यता और इतनी आसानी से होगा कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि तुम्हारा जीवन कैसे परिवर्तित हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, उनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सब कुछ प्रेम में होगा, करुणामय होगा और तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम्हारा जीवन कितना सरल है, कितना आसान है। इसलिए तुम्हें अपने जीवन से सभी प्रकार की जटिलता को समाप्त करना ही होगा। यह चीजें जो तुम्हें जीवन में जटिलता प्रदान कर रही हैं, उनका त्याग करना ही जीवन में सबसे आवश्यक है। जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो देखने सुनने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन वास्तविकता में बड़ी जटिल होती हैं। इसलिए ऐसी जटिल चीजों का तुम्हें त्याग करना है। मेरे प्रिय, अपने जीत की पुष्टि निरंतर करते रहना, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। और एक बात याद रखो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें आगे बढ़ाते रहूंगी। ऐसा करना आवश्यक है, इसलिए यह होकर रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा तुम अवश्य करना, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी, किसी भी परिस्थिति में नहीं। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है, मेरी ऊर्जा हर हाल में तुम्हारे साथ है, मेरी शक्तियाँ हर हाल में तुम्हें संरक्षण प्रदान करती रहेंगी। और अब ना तो तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता है, न ही किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता है। अब तुम स्वच्छ परिवेश और शुद्ध वातावरण के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा के घेरे में आ चुके हो। यह शुद्धता तुम्हारे मन को पूरी तरह से बदल देगी, इसे तत्काल स्वीकार करो। मेरे प्रिय, संख्या 111 लिखकर अपने जीत की पुष्टि करो और शुद्ध वातावरण को और सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश होने की अनुमति प्रदान करो। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। धीरे धीरे तुम इसके महत्व को समझ पाओगे। तुम इस संसार में जो बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। इस बात को कभी भी भूलना मत। मेरे प्रिय, तुम सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगी।